कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। वर्ष 2007-8 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.8% है, जबकि 1950-51 में यह 55.4% था। 2008-9 के लिए इसका अनुमान 17.1% लगाया गया है। वर्ष 2004-5 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात 14.7% था और कृषि से बनी हुई वस्तुओं यथा निर्मित पटसन तथा कपड़ा का अनुपात भी लगभग 25% है। इस प्रकार भारत के कुल निर्यातों में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40% है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि यह औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। पेज 257। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। 1990-91 ईस्वी में फसलों के अधीन कुछ क्षेत्रफल 33.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में कृषि उत्पादन को दो भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। चावल का उत्पादन 2006 से 7 के दौरान 933 लाख टन हुआ। 2007-8 में इसका 940.8 लाख टन होने का अग्रिम अनुमान है। गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व उत्पादन का 27%। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। विश्व का छठा स्थान भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब व हरियाणा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 ईस्वी से लागू किया गया। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। 1. मध्यस्थों का उन्मूलन, 2. काश्तकारी सुधार और 3. कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। एक बॉक्स है, उसका शीर्षक है कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य वर्ष 2005-6 और इसके उप शीर्षक है उपज राज्य कुल उत्पादन का प्रतिशत। चावल पश्चिमी बंगाल 15.81%, गेहूं उत्तर प्रदेश 34.71%, मक्का आंध्र प्रदेश 20.99%, मोटा अनाज महाराष्ट्र 19.27%, दालें मध्य प्रदेश 24.16%, मूंगफली गुजरात 42.42%, सरसों राजस्थान 54.33%, सोयाबीन मध्य प्रदेश 54.42%, सनफ्लावर कर्नाटक 54.65%, समस्त तिलहन राजस्थान 21.32%, गन्ना उत्तर प्रदेश 44.62%, कपास गुजरात 36.61%, जूट पश्चिमी बंगाल 74.86%, आलू उत्तर प्रदेश 41.77%, प्याज महाराष्ट्र 28.44%। नीचे दूसरा एक बॉक्स है, भारत में कृषिगत उत्पादन बिलियन टन। इसके उप शीर्षक है फसल 2006 से 7, 2007 से 8, 2008 से 9। दूसरा अग्रिम अनुमान, चावल 2006 से 7 में 93.4 और 7-8 में 96.69 और 8-9 में 98.89, गेहूं 75.8, 78.57, 77.78, ज्वार 7.4, 7.93, 7.24, मक्का 15.0, 18.96, 17.4, बाजरा 8.6, 9.97, 8.85, चना 6.3, 5.75, 6.54, तूर 2.4, 3.08, 2.47, दालें 14.2, 14.76 और 2008-9 में 14.25। कुल खाद्यान्न 277.367 में, 230.7878 में और 227.8889 में अनुमान लगाया गया।
पेज 258। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्य 3 प्रकार के उपाय किए गए। 1 लगान का नियमन, 2 काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा तीसरा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय, 1 जोतों की सीमाबंदी तथा 2 जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वो महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिसके अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़ती प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि के बंधक बैंक के रूप में 1919 ईस्वी में हुआ था। NABARD अर्थात कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त और विकास निगम के विलय द्वारा की गई। अब बॉक्स है कृषि उत्पाद बोर्ड, उप शीर्षक है बोर्ड गठन वर्ष, मुख्यालय टी बोर्ड 1 अप्रैल 1954 कोलकाता, तंबाकू बोर्ड 1 जनवरी 1976 गुंटूर, मसाला बोर्ड 26 फरवरी 1987 कोच्चि, व्यापार बोर्ड 5 मार्च 1989। अब दूसरा जो बॉक्स है उसका शीर्षक है कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसके उप शीर्षक है फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2006-7, 2007-8, फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2007-8 और 2008-9, फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2008-9 और 2009-10। गेहूं खरीद मूल्य 850, 1000, 1080, जौ 565, 645, 680, मसूर 1545, 1700, 1870, धान 620, 745, 850, धान ए श्रेणी 650, 775, 880, मक्का 540, 620, 840, अरहर 1410, 1590, 2000, मूंग एवं उड़द 1520, 1740, 2520, मूंगफली 1520, 1550, 2100 छिलके सहित, सूरजमुखी 1500, 1510, 2215। पेज 259। नाबार्ड की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए थी, परंतु 1 फरवरी 2001 ईस्वी के एक संशोधन के पश्चात इसकी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई।